नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब से वहाँ शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई है और उन्होंने भारत में शरण ली है, उसके बाद अमेरिका से भेजे गए मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और वो जो बाइडन प्रशासन की एक पसंद थे और अमेरिका की डीप स्टेट का एक हिस्सा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बांग्लादेश की जो कमान दी गई, उसके आने के बाद उनका भारत के विरुद्ध नफ़रत का जो आंधी चली है, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके रिजिम में बांग्लादेश का विदेशी व्यापार और लोकल हालात दोनों ख़राब हुए हैं, लेकिन उनको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है और सिर्फ भारत विरोध और भारत से नफरत में वो अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों का जमावड़ा उन्होंने अपने यहाँ बना रखा है। अभी उनके यहाँ ढाका में एक CIA एजेंट जासूस का शव मिला। उस शव के मिलने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने कोई भी हाय हत्या नहीं डाली, जबकि अमेरिका का कोई भी नागरिक विदेश में, पूरे देशों वर्ल्ड में कहीं भी किसी देश में मर जाता है तो वो पूरी उसके अंदर जो है इंक्वायरी फला ढिमकाना करते हैं, लेकिन ढाका में उस आदमी की लाश को तुरंत उठा लिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं दी गई। उसके पीछे जो कहानी निकल कर आई है, पता नहीं वो कहानी सच है या झूठ है, लेकिन जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि उस समय मोदी जी जो हैं वो पुतिन के साथ थे और पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी रोककर जिस तरीके से 15 मिनट वेट करने के बाद अपनी गाड़ी में उठा कर ले गए और पौना घंटा उन्होंने मोदी जी को अपने साथ रखा। उस दौरान मोदी जी की कोई हत्या किए जाने का प्लान बताया जा रहा है। इस तरह की घटना होने की संभावना थी और उसको कमांड जो दे रहे थे वो CIA के एजेंट ढाका से दे रहे थे, ऐसा बताया जाता है। यदि ऐसा था तो बहुत बुरी ये अपने आप में एक प्लानिंग थी, लेकिन भारत के बताते हैं खुफिया तंत्र ने इसको पकड़ा और न केवल पकड़ा बल्कि उस CIA एजेंट को उन्होंने वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं या हो रही हैं, ये चूँकि बांग्लादेश ने अपने को भारत के विरुद्ध नफ़रत फैलाने के लिए और भारत का सत्यानाश करने के लिए जो रास्ता खोला है आतंकियों का और गलत लोगों का, उसका नतीजा है। अब ये बताया जा रहा है कि जाकिर नाइक, जो भारत विरोधी है, भारत के लिए नफ़रत फैलाता है, वो भी एक हफ्ते के लिए रहने के लिए बांग्लादेश में आ रहा है और वहाँ पहुंचकर वो भारत विरोधी कृत्य करेगा फिर से। इधर मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से चीन और अमेरिका के हाथ में खेलते हुए भारत की जो, जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, हमारे जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके लिए जाने वाले रास्ते की तरफ वो एयरबेस बनाने में लगे हुए हैं और भारत को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में भारत को अब कार्रवाई करनी अवश्यंभावी हो गई है और भारत को बांग्लादेश की 2 बोटलनेक्स, उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बांग्लादेश की दो जगहें ऐसी हैं जो भारत के राज्यों से 3 तरफ से घिरी हुई हैं और वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत सीमित है। ऐसे में यदि भारत उन पर हमला करता है तो वो हिस्से बांग्लादेश से कट जाएंगे और बांग्लादेश 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा और बांग्लादेश को शायद यही स्वरूप पसंद आएगा। भारत को किसी भी तरीके से अब बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जितनी जल्दी, जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ कर सकता है भारत, उतनी करनी चाहिए। मेरा मोदी जी से आग्रह है, मेरा देश की जो सुरक्षा तंत्र है उससे आग्रह है और मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर, और हमारे जो अजीत डोभाल जी जो हैं, जो हमारे NSA हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हुए भारत का पक्ष मजबूत करें और बांग्लादेश के ऊपर कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करें कि बांग्लादेश बाज आए। ज़रा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।